चलिए, कल कल के क्लास में क्या पढ़े थे? कैप्लर्स लॉ, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैप्लर लॉ। और क्या पढ़े थे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी का देखते हैं। वो तो मैग्नीट्यूड हमने देखा था, है ना। मैग्नीट्यूड में हमने क्या देखा था कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये तो देखे थे। अब इसी का वेक्टर फॉर्म हम देखते हैं। वो स्केलर फॉर्म था, अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो लगाइए हेडिंग, क्या लगाइएगा हेडिंग? वेक्टर फॉर्म। चलिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, है ना। लगाइए हेडिंग फटाफट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण। हिंदी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण हो गया। ये देखो, एक पार्टिकल यहां है और एक पार्टिकल यहां है। दिख रहा है वीडियो में या नहीं दिख रहा है? इसका मास कितना है? m1, और इसका मास कितना है? m2। और दोनों का लाइन m2, ये दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r दूरी पर दोनों अलग अलग किए गए हैं। किया गया है कि नहीं किया गया है? तो ये बताओ, इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं? तो m1 है, इस पर इसका डिस्टेंस कितना होगा? r1 ड्यू टू 2, डिस्टेंस इसका होगा या नहीं होगा? और इसका क्या होगा? r2 ड्यू टू 1। ये तो पहले भी तुमको पढ़ाए हुए हैं। इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर फॉर्म होगा। ठीक है। और ये r क्या है? r क्या है? डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ये r है। ये r क्या है? डायरेक्शन दिखा रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या देखते हैं? यूनिट वेक्टर। याद है? ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। और इस पर फोर्स क्या लगेगा? फोर्स 1 पर जो फोर्स m1 पर जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या होगा? F1। किसके कारण? 2 के कारण। तो फोर्स 1 2, F1 ड्यू टू 2। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये क्या होगा? F, दूसरे पर जो फोर्स लगेगा उसको F2 कहेंगे। किसके कारण? इसके कारण। तो क्या होगा? ड्यू टू 1। इसका डायरेक्शन क्या होगा? दोनों क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन अपोजिट होगा कि नहीं? इसको ये अट्रैक्ट करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन कब होता है? जब तुम हमको देख रही हो, हम तुमको देख रहे हैं, तब न अट्रैक्शन होगा। नहीं तो हम हेने घूमल या तू होने घूमल बारा, ताका ताकी हुई तब न अट्रैक्शन हुई। ताका ताकी होबे न करी तो अट्रैक्शन कैसे होगा? हम तुमको मान लो खींच रहे हैं और तुम हमको खींच रही हो, तो ये कौन सा फोर्स हो? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाता है। हमने आपको अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमने बताया था कि कोई इमेज है, इस पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, यह नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? mg फोर्स। और ऊपर, अब मेज इस पर क्या लगा रहा है? ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। पढ़े हैं ना? मेज लगा रहा है, ना कि पृथ्वी। मेज लगा रहा है। तो हम लिख दें
consider 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 two particle of mass m1 m2 separated by distance, क्या होगा? डिस्टेंस r डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड है। सेपरेट है या नहीं? कि दो वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना m1 और m2 है, r दूरी पर पृथक किए गए हैं। ठीक है, r दूरी पर पृथक किया गया है। चलो अब देखो, हाँ बोलो। कौन? हाँ, ये भी वेक्टर फॉर्म। कपार पर मार दो। अब जब मार दी तो इधर देखो, ये m2 यहां, ये m2 किसके द्वारा अट्रैक्ट होगा? m1 के द्वारा होगा ना। तो यहां मास m2 अट्रैक्ट बाई किसके द्वारा? m1 के द्वारा। अट्रैक्ट कैसे होगा? जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स, है ना। मास m2 अट्रैक्ट बाई m1 विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? F। कौन अट्रैक्ट हो रहा है? 2। किसके कारण? 1। तो ड्यू टू 1 होएगा। एनी प्रॉब्लम? तो F कितना होता है? यह क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G m1 m2 बटा r का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया बेटा। चंचल इधर देखो, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। हमको लाना है क्या? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए यूनिट वेक्टर का होना आवश्यक है। और यूनिट वेक्टर क्या होगा? r21 है। तो r21 आए पर टोपी। ये क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हुआ या नहीं हुआ? अरे बोको आता है कर हिंदी लिख न ले कि m2 द्रव्यमान, जल्दी लिखो, m2 द्रव्यमान m1 के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल F21 से आकर्षित होगा। F21 से आकर्षित होगा। इसको हम पढ़ते क्या हैं? F2 ड्यू टू 1। देखिए 2 किसके द्वारा अट्रैक्ट हो गया? 1 के द्वारा। तो 1 भी तो अट्रैक्ट होगा, तभी बैठ के गाना गाएगा। कौन गाना? तू मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुझे देख कर गीत गाता रहूं। तो ये तो देख कर मुस्कुरा दिया, अब ई उसको देख कर गीत गाएगा। तो सेम प्रोसेस ये देखिए, मास m1 अट्रैक्ट बाई किसके द्वारा? m2 विथ ग्रेविटेशनल
फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स F1 एट्रैक्ट होगा ड्यू टू 2। लेकिन कैसे अट्रैक्ट होगा, तुम इधर देख रही हो, हम उधर देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, तो क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r² और r12 कैप। लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यूनिट वेक्टर r12 इन अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, यूनिट वेक्टर r12 इन अपोजिट डायरेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कौन, r12 इकाई सदिश विपरीत क्या है, दिशा में है। जब विपरीत दिशा के लिए डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा या नहीं होगा, फिटास एनी प्रॉब्लम। चलिए यहां तक आइए, तब आगे बढ़ते हैं, क्या कि ये बोर्ड बता रहा है कि अब हम नहीं दिखाई देंगे। एक लाइन और लिख देते, इसको लिख सकते हैं r, ये r है ना, कौन 1 2 इज इक्वल टू निगेटिव r21 लिख देते हैं। बात तो बराबर है, या तो इसमें निगेटिव मारे या उसमें नहीं, दोनों तो एक दूसरे के विपरीत है। हम तुमको देखते हैं तो कहेंगे कि तुम हमारे विपरीत देख रही हो, है ना, क्योंकि मैं किधर देख रहा हूं, उधर, और तुम किधर देख रही हो, इधर बोर्ड की तरफ। तो हम तुमको क्या कहेंगे कि तुम हमारे विपरीत देख रही हो, और तुम हमको क्या कहोगे कि आप मेरे विपरीत देख रहे हैं। बात तो बराबर है, किसी में भी निगेटिव मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो इस डायरेक्शन को इधर रखो या इस डायरेक्शन को उधर रखो। चंचल ऊँटी जैसे मुंह कला से न हो, समझला से हो, मिटा दें, यस। चलो ये क्या था, F12 था ना, है चंचन आएगी साहब, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, हो गया। ए पूनम ढिल्लो मारेंगे तो चल जाएगी फिल्मिस्तान में। हाँ पूनम ढिल्लो ऊपर चल गई है, तुम भी चल जाएगी ऊपर। चलिए देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पर, कंपेयर अब हिंदी का बोलिए करो, तुलना करने पर, अरे फिटास बच्ची है तू लोग। हाँ, तुलना, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, हिंदी लिख ना ले रहे थे, मूर्ति जैसा मुड़ी कर रही है। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, हाँ जी 50 ग्राम आसान कर दी। चलो 50 ग्राम का नाम जानते हैं ना तुम लोग, क्या नाम है, तन्नू प्रिया, डॉटर ऑफ अनिल कुमार ना, ग्रैंडफादर लेट रामानंद राय एट भिनिक टोला। चल पूरा प्रचार कर दिए तुम्हारा। चलो देखो, अब देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या है, F21 है ना, बराबर के इधर वाला तो सब कटिए न जाएगा कि नहीं कटेगा, इतना बटा इतना कर दे, इतना बटा इतना कर दे तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। अगर हम कर दें F21 बटा F12 बराबर क्या होगा, Gm1 m2 अपॉन r² और r कैप, यही ना। अब बटे क्या, Gm1 m1 कट जाएगा, ये को क्या है, माइनस है,
क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो F21 बराबर 1 में इससे करेंगे तो माइनस F12 होगा। तो कंपेयर करेंगे तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12 होगा कि नहीं होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू बॉडीज, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू बॉडीज इज क्या, इक्वल टू किसके, मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, क्या अपोजिट, यही ना। तो इसका निष्कर्ष हमने क्या निकाला, इसका निष्कर्ष क्या निकाला, बोलो, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, वह कैसा है, बोलो, बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एंड क्या, अपोजिट डायरेक्शन। इसका हिंदी क्या होगा, है बोलो, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में क्या होंगे। एनी प्रॉब्लम? आई होप कि ऑल स्टूडेंट समझ गया होगा। नहीं समझे हो, चीज तो वही है, केवल हमने डायरेक्शन मार दिया। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर डाल दिया जाता है, और जहां यूनिट वेक्टर पड़ा तो वह डायरेक्शन बताता है। M2 1 को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, और 1 M2 को अपने तरफ। दोनों का डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन। और तुम लोगों के पास है, देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका गुण, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, यहां देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट एक्शन रिएक्शन पेयर। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म उत्पन्न करता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म उत्पन्न। युग्म का मतलब क्या हुआ, जोड़ा, कपल, है ना। कैसे करता है भैया, अभी तुमने देखा इधर, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, है ना। ये इसने एक्शन किया, इसने रिएक्शन दिया, है ना। इसने एक्शन किया, इधर से रिएक्शन हुआ,
एक्शन रिएक्शन पेयर, उसी को कहते हैं। ये इस पर एक्शन किया नीचे की ओर mg फोर्स से, टेबल ने ऊपर रिएक्शन किया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। तो यह क्या उत्पन्न करता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स। कोई भी अट्रैक्शन करने वाला चीज एक्शन रिएक्शन पेयर उत्पन्न करता है। एनी प्रॉब्लम? राइट इट। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। ये M1 M2 है, ये R है, ये क्या है? सेंटर। इससे इसने क्या किया? खींचा। इसको इसने क्या किया? खींचा। एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाया। ऐसा नहीं कि किसी ने खींच के अपने तरफ ले आके चल दिया। वाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड आर सेम। तो इस बल को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। खींचा खींची खेलते था ना बच्चा में, खूब नच रहे हो। अगर तुम कम, अगर तोरा के हई नचावे दह के, तो तोरा के खिंचले खिंचले चल जाएगी ना? चल जाएगा ना? कहीं एथी देखे हो? उसको क्या कहते हैं? बच्चा में जाते थे कॉन्वेंट स्कूल में, बैठते हो, एगो इधर बैठता है, एगो इधर ऐसे ऐसे करता है। तू इधर बैठल रह, तू एक बार कजरिया के कस के कहीं ने बैठ तो फुटबॉल जैसा ऊपर चल जाएगी। तू नहीं चल जाएगी, क्योंकि बैलेंस नहीं है दोनों में। बैलेंस है, सीधे तिगुना के बात है, 50 ग्राम और 150 ग्राम। चलो थर्ड नंबर लिख लिया ये। देखिए, वैल्यू ऑफ gravitational force do not depend on, किस पर डिपेंड नहीं करेगा? do not depend on nature of medium, नेचर ऑन मीडियम, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बारिश का मौसम है, हम मारे कस के या तुमको धा के खींच रहे हैं, तो बरसात में खींचेंगे, गर्मी होगा तो नहीं खींचेंगे, ठंडा में नहीं खींचेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहीं भी लग सकता है, उसका नेचर के मीडियम के नेचर से कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, या उस पर वह डिपेंड नहीं है। लिख लिया हिंदी। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। हो गया। चौथा, ऐसे तो है बहुत, लेकिन मेन चीज लिखा देते हैं। 4 नंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। ठीक है, तो ये तो आज ने पढ़ा, आपने पढ़ा वेक्टर फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक चीज और पढ़ाना था, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन या ग्रेविटी। ठीक है, अब पूछ लेते हैं अगले सर से कि अभी अगर वो क्लास चलाएंगे तो इसको भी हम देख देंगे।